हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। मैं आपको इस सीरीज़ में बता रही हूँ कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में हर नंबर यदि मिसिंग है या प्रेजेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है। अभी तक मैंने आपको नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में बताया है। आज मैं बात करने वाली हूँ नंबर 5 के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका बेनिफिट हर कोई पा सकता है और बहुत ही इजी और बहुत ही डुएबल टिप्स होते हैं मेरे, उसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंजेस भी देख सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करती हूँ नंबर 5 के बारे में। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी नंबर 5 आता है, यानी कि आपके डेट में आता है, या तो 5, 14th या 23rd बॉर्न है आप, या फिर आप 5th मंथ में पैदा हुए हैं, जैसे कि यदि आप मई में बॉर्न हुए हैं तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 आएगा, या फिर आपके ईयर में 5 आ सकता है, जैसे 1985 में 5 आता है, 2005 में 5 आ सकता है, ऐसे आपके ईयर में 5 आएगा। या फिर आप जब अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरे को ऐड करते हैं और उसको फिर रिड्यूस करते हैं, उसमें 5 आता है, तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 5 का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को लिखते हैं तो 1 to 9 को कंसिडर करते हैं और 5 सेंटर में आता है, तो ये एक स्टेबिलिटी का नंबर होता है, ये एक बैलेंसिंग नंबर होता है जो आपको बैलेंस देता है। ये गवर्न्ड बाय मर्क्यूरी होता है, जिसे हम बुध का प्लैनेट कहते हैं, बुद्धि का प्लैनेट कहते हैं। ये आपको इंटेलिजेंस देता है, ये आपको फोकस्ड बनाता है अपने काम में। आप बहुत ही ज्यादा, आपके अंदर एक रिबाउंडिंग या किसी भी चीज से उभरने की जो एबिलिटी होती है, जल्दी रिकवर करने की जो एबिलिटी होती है, वो आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 आता है। तो ये आपको एडेप्टेबल बनाता है। आप किसी भी एज ग्रुप के साथ आराम से आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, किसी भी सराउंडिंग में आप बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, चाहे बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, आप अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ हो, लेकिन आपको पता होता है कि आपको कैसे कॉन्वर्सेशन करना है, कैसी बातें करनी है, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा लाइकेबल होते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही फ्रेंडली नंबर होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये आपको बिजनेस माइंडेड बनाता है। आपको पता होता है कि बिजनेस कैसा करने में आपको कहाँ फायदा हो सकता है। आप वेल्थ क्रिएट करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा घर खरीदना, जमीन खरीदना, इस तरह की आपकी सोच होती है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं ये सारी कमी देखने को मिलती है। या फिर यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 है लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरह की क्वालिटीज नहीं है, इसका मतलब है कि 5 आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोग बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ही फोकस्ड वे में अपना काम ना कर पाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फोकस से दूर कर देता है। यदि 5 नंबर मिसिंग होता है या आपको निगेटिवली इंपैक्ट करता है तो आप बहुत ज्यादा एडेप्टेबल नहीं होते हैं, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम होती है, जहां पे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या अपनी बात को सही तरीके से कन्वे नहीं करना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कहाँ पे क्या बोलना है इसका एक आइडिया नहीं होना, या फिर अब्यूजिव वर्ड्स ज्यादा बोलना, चिल्लाकर बोलना, जो सही वर्ड्स नहीं है, लोगों को प्लीज करने वाले वर्ड्स नहीं है, उसका ज्यादा इस्तेमाल करना, इस तरह की कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो फीमेल रिलेटिव्स होते हैं, आपकी बहन हुई, आपकी बुआ हुई, आपकी आंट हुई, या जो छोटे बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं इन रिश्तों को भी डिनोट करता है। आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है यदि 5 नंबर मिसिंग हो या 5 आपको निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा हो, तो आपको टाइम टू टाइम लोगों से इंस्पायर होने की जरूरत पड़ती है, लोगों से मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ती है। आप खुद अंदर से नहीं चाहते हैं कुछ काम करना, या कहीं ना कहीं वो लेजीनेस आ जाता है। अपने करियर को आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, करियर में स्टेबिलिटी हो, स्टडीज में स्टेबिलिटी हो। कहीं ना कहीं आप अपने जो सेट गोल्स हैं उससे आप डाइवर्ट हो जाते हैं, गोल्स को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा वर्सेटैलिटी की इश्यूज होते हैं, जैसे कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं, एक दो काम में ही आप अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज की नॉलेज हो, हर चीज के बारे में पता हो। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपका
5 नंबर मिसिंग होता है या 5 नंबर आपको निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक कि वेल्थ एक्यूमुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है काम करने में या पढ़ाई करने में, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसे एंगर इश्यूज होते हैं। तो ये सारे भी चैलेंजेस हो सकते हैं यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है या फिर 5 आपको निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बहुत ही डुएबल, बहुत ही इजी हेल्पफुल टिप्स जिसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। कोई भी बच्चा भी इसे फॉलो कर सकता है और फिर अपने लाइफ में आप चेंज देख सकते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से यही मानना है कि आपके कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। आप जैसे कर्म करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आप जो कुछ भी करते हैं, जो भी आपका डेली बिहेवियर होता है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल होती है, वो ही कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी को बनाने और बिगाड़ने में मदद करती है। तो इसीलिए इन कुछ बातों को फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आप मरकरी का, बुध का आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं। सबसे पहला टिप है, क्योंकि ये ग्रीन कलर को डिनोट करता है, तो आप ग्रीन प्लांट्स लगाएं जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आप सिर्फ लगाएं नहीं बल्कि प्लांट्स की देखभाल भी करें। आप चाहे तो अपने स्टडी टेबल पे आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ जब मैं ग्रीन प्लांट्स बोल रही हूँ तो वो नेचुरल ग्रीन प्लांट्स हो, आर्टिफिशियल नहीं। तो आप ग्रीन प्लांट्स अपने घर में लगाएं, अपने आसपास लगाएं, उनकी देखभाल करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये ग्रीन कलर को डिनोट करता है तो आप ग्रीन कलर की क्लोथिंग डाल सकते हैं या कुछ घर में अपॉल्स्ट्री यदि यूज कर सकते हैं ग्रीन कलर की। यदि आप अपने बेडशीट में ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। आप अपने कपड़े के अलावा यदि आप हैंकरचीफ रखते हैं ग्रीन कलर की, जो भी कुछ इस तरीके का आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ग्रीन ग्लास बॉटल में यदि आप पानी पीते हैं वो भी आपके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन फ्रूट्स खाते हैं, ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और स्पेशली यदि आपके बच्चे हैं और आप उनको एनकरेज करते हैं तो ये उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनके फोकस और उनके कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है कि इसका जो जेमस्टोन होता है एमराल्ड, लेकिन ये आप खुद से नहीं पहन सकते हैं, रैंडमली नहीं पहन सकते। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप एमराल्ड भी पहन सकते हैं। ये भी आपको कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट टिप है कि आप बच्चों के साथ, और जो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी सिस्टर हैं, आपकी आंट हैं, बुआ हैं, ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखिए। किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, उनके साथ कॉर्डियल रहिए, उनके साथ लविंग बनकर रहिए, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, तो फिर वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। नेक्स्ट टिप है कि मरकरी जो प्लैनेट है वो हमेशा एक्टिव रहता है, ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो इसीलिए आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, आपको लेजी नहीं रहना है। आप अपने एक गोल बनाइए और आप उसकी तरफ हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखिए किसी ना किसी चीज में, और फिर देखिए कि आप किस तरीके से मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी को पाते हैं। नेक्स्ट है कि ये सेंटर का नंबर है, बीच का नंबर है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो घर का जो सेंटर है उसको भी डिनोट करता है। तो इसीलिए अपने घर का जो सेंटर है उसे हमेशा क्लीन रखिए, उसे क्लटर्ड मत रखिए, वहां पे कुछ भी बहुत हेवी सामान मत रखिए। ये सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आप बिलीव करते हैं तो गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखिए और फिर देखिए कि मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में कैसे आती है। ये बहुत ही इजी टिप्स हैं, बहुत ही डुएबल टिप्स हैं, इसे आप फॉलो कीजिए और मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी को पाइए। यदि आपके लाइफ में 5 मिसिंग है या फिर 5 आपको निगेटिवली इंपैक्ट करता है, जो भी रीजन हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। आप नीचे सजेशंस अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि यदि 5 रिपीटेटिवली आ रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ रहा है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।